आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी से बस अभी ना मैंने लिया, बस अभी ना मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया, मेरा दिल था हो गया, मेरा दिल था मेरा हो गया। डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं। इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। इस तरह से हरि ओम हरि ओम। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यः नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणमामि
मत्पाल भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीसीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्परा गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुखं श्रीरामा श्रीनरेन्द्रानन्द सरस्वतीं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन में वास सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मोरी बोर निहार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। हर घड़ी याद तेरी आएगी सौतन बन के हर घड़ी याद तेरी आएगी सौतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के मैं फिरूं शाम
जुगन के हर घड़िया तेरी आए सोतन बन के हर घड़िया तेरी आए सोतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम जुगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला था, एक जमाना था बुलाने से चला था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा मेरे चेहरे का दर्पण बन के टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, दर्द अब दिल का बढ़ाने से अब क्या होगा, अब दिल का बढ़ाने से अब क्या होगा, शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा, शाम जो रूठा अब वो छूटा अब कहाँ होगा, श्याम ब्रजवास करूँ फिरती हूँ बावरी बन के, श्याम ब्रजवास करूँ फिरती हूँ बावरी बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के।
अब हर रात मुझे कसती है नागन बन के, अब तो हर रात मुझे कसती है नागन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सोपन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सोपन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, स्थान देवता की, राम देवता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त संतवृंद, वैष्णववृंद, आचार्यवृंद और हमारी श्रद्धामयी भक्तिमती माता, सभी के हृदय देश में विराजमान परमात्मा के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन और वंदन। हम सब भाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली। कल की कथा में हमने जो श्रवण किया उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा का लाभ जीवन में तभी मिलता है जब कथा सुनने के बाद उसका मनन किया जाए। श्रवणम तो कृतम सर्वे तथा मननम कृतम। पूरा फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने से जब आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको उससे बहुत कुछ मिलता है। महाराजा मनु की 3 पुत्रियों का चरित्र हम सभी ने कल मिलके सुना, जिसमें देवहूति मैया के घर में भगवान कपिल बन के आए, आकृति के घर में यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। इसीलिए आचार्य कहते हैं यज्ञ अगर कराई गई है और आचार्य को दक्षिणा नहीं दिया गया है तो आपकी यज्ञ पूर्ण नहीं होती। और प्रसूति के यहां सुंदर चरित्र आपने सुना सती का। बस सती से थोड़ी सी भूल हुई और उन्होंने भगवान राम की सीता स्वरूप में परीक्षा ली। परिणाम ये हुआ
कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मन ही मन त्याग दिया। और सती के अंदर जब ये मनोव्यथा का उन्हें ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाके अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो महाराजा मनु के दो पुत्र भी हुए, क्या? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद क्या है? जिसके पैर जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक पत्नी का नाम था सुरुचि। हमारा शास्त्र कहता है यथा नामे तथा गुणे। सुनीति का मतलब क्या है? सु माने अच्छा और नीति माने विचार। जिसके विचार अच्छे हों उसका नाम क्या है? सुनीति। और सुरुचि, जिसको भोगों में रुचि हो, जिसे अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, इसमें जिसकी रुचि हो उसका नाम है सुरुचि। तो सुनीति के घर में किसका जन्म हुआ? कौन आए? ध्रुव महाराज आ गए। सुरुचि को सब कुछ सुंदर सुंदर चाहिए था। बोला 5 वर्ष की सरकार है, इसी में जो मिलता है ले लो, अगली बार नंबर पड़ेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। ध्रुव महाराज एक दिन अपने पिता के गोद में गए तो सुरुचि ने उन्हें कहा, तपस्याराध्यम, अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो तुम्हें जाके तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। नारद जैसे उन्हें योग्य गुरु के दर्शन हुए। ध्रुव जब तपस्या करने गए तो उन्होंने किसी गुरु को नहीं ढूंढा। जब व्यक्ति के अंदर पात्रता होती है तो गुरु से अपने आप मिल जाता है। नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, भगवान प्रकट हुए और ध्रुव महाराज जी के, अब ध्रुव महाराज जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को वो अपने हृदय देश में देख पा रहे हैं। जो भगवान को अपने हृदय देश में देखेगा वो बाहर नेत्र क्यों खोलेगा? अब भगवान को जब लगा कि मेरा भक्त तो हमें देख ही नहीं रहा है, तो भगवान ने उनके हृदय देश से अपनी छवि हटा ली, और हटा ली तो ध्रुव महाराज की आंखें खुल गई। अब भगवान को सामने देखा। अब ये उन्हें ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए, वो खड़े हैं, इसे देख रहे हैं। तो अस्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव महाराज के गाल में भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया, और जब उन्होंने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ध्रुव महाराज
को भगवान ने राजपद दिया। मैं यही कथा कह रहा था कि जब भगवान के द्वारा ध्रुव महाराज के गाल में शंख छुआई गई तो पूरा उन्हें ज्ञान हो गया। तो कथा में एक बालक खड़ा हो गया। कथा में प्रश्न उत्तर काल की कथा थी। वहां पे ये था कि कोई कभी भी अपना माइक लेके खड़ा होके व्यास से निवेदन कर सकता था। वो बालक खड़ा हो गया वहीं पे और उसने कहा, पंडित जी ये बताइए कि ये कौन सी शक्ति का चमत्कार हो गया, सुनने का विषय है और जीवन में उतारने का विषय है। अगर कोई बालक प्रश्न कर रहा है, वो बालक 15 से 16 साल की उम्र का था और पूछा, पंडित जी मैं जानना चाहता हूं कि ये भगवान के भाई कलयुगी बालक हैं सब। हमने कहा ना, जो कलयुगी बालक हैं वो आजकल प्रमाण चाहते हैं। आप अगर ये सोचिए कि हम उन्हें कहानी सुना के और फुसला लेंगे तो ये आज के समय में संभव नहीं है। ये पहले होता था कि धर्म की बात पे कुतर्क मत करिए। देखिए, कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए, तर्क होना चाहिए। उसने जब पूछा कि पंडित जी मैं जानना चाहता हूं कि ध्रुव महाराज को शंख में कौन सी ऐसी शक्ति थी कि शंख छुआते ही ध्रुव महाराज को पूरे वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। तो गुरु कृपा से ये हमारे, मैं आज उन अपने गुरुओं को धन्य कहता हूं जिन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी थी। ये हमें किसी ऋषि परंपरा से नहीं मिला, हमें अपने गुरु ने जो शिक्षा दी वो हमें याद आ गया। हमने उससे कहा, बालक मेरा भी आपसे कुछ प्रश्न है। अगर आपका हमसे प्रश्न है तो हमारा भी आपसे प्रश्न है और प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तो उसने कहा, बताइए क्या प्रश्न है। हमने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कभी कबीरदास जी का नाम सुना है। हमने बालक से प्रश्न कर दिया, आपने कबीरदास जी का नाम सुना, सूरदास जी का नाम सुना। तो बालक ने हमें उत्तर दिया कि हाँ मैंने नाम तो सुना है। हमने कहा, सूरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं। बोला, महाराज जी कुछ लोग तो बोलते हैं कि सूरदास अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। तो सूरदास जी को, तो हमने कहा कबीरदास जी के बारे में क्या जानते हैं आप। बोला, कबीरदास जी के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान तो नहीं है। तो हमने पूछा, हमने कहा कबीरदास जी के बारे में लोग क्या कहते हैं, मसी कागज को छुयो नहीं। ये हमारे शिक्षा गुरु ने हमें बताया था कि मसी कागज को छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी। तो हमने बालक से कहा कि अगर कबीरदास जी ने कभी पढ़ाई नहीं करी और आज के लोग कबीरदास जी के दोहे पर पीएचडी कर रहे हैं, कबीरदास जी के एक एक दोहे पर लोग पीएचडी कर रहे हैं इस समय, तो कबीरदास को किसने पढ़ाया था। हमने उससे प्रश्न कर दिया कि भाई कबीरदास तो पढ़े लिखे नहीं थे और आज का युवा कबीरदास जी के एक एक दोहे पर पीएचडी कर रहा है, तो कबीरदास को किसने पढ़ाया। तो बोला, महाराज कबीरदास जी को किसी ने नहीं पढ़ाया। तो हमने कहा, कबीरदास जी को ज्ञान कहां से आ गया। तो बोला, जब कभी हमने कहा कबीरदास जी को किसी ने नहीं पढ़ाया, अगर उनको ज्ञान हो गया, तुम उनके ज्ञान पे पीएचडी कर रहे हो, तो ये भगवान की तो कृपा होगी
कि जो कभी विद्यालय नहीं गया उसे ज्ञान कहां से हुआ। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज के ऊपर जब भगवान ने शंख स्पर्श करा दिया तो उन्हें भी वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ये प्रभु कृपा है। तो आज के बालक को आप ये कह के नहीं समझा सकते। आज के बालक को आपको उन्हें उचित ज्ञान देना ही पड़ेगा कि क्या सही है। इस तरह से ध्रुव महाराज ने राज्य किया। आगे उनके दूसरे पुत्र थे, जिनके वंश में आगे चल के भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तुम्हें मैं खगोल भूगोल का वर्णन सुना देता हूं। पृथ्वी से 7 तल नीचे 7 तल ऊपर 14 भुवनों का यह संसार है। और फिर उन्होंने जो मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म ना करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य अपने कर्मानुसार अपने पापों को भोगता है। उसमें कई प्रकार के नरकों का वर्णन कर दिया। अब नरक से कौन नहीं डरता? नरक जाने से कोई डरता नहीं, सब डरते हैं। नरकों की बात सुनकर परीक्षित कांप गए। जो परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे बड़े राजा जब उन्होंने नरकों की बात सुनी तो कांप उठे और कहा, महाराज इन नरकों से कैसे बचा जाए? तो भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से श्रवण करो। उसकी पत्नी जो जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा दुष्ट होगा, वो अपनी पत्नी के उतना ही बस में रहेगा। जितनी बड़ी उसके अंदर कमी होगी वो पत्नी का वशीभूत जरूर रहेगा। धुंधकारी भी पत्नियों का वशीभूत हो गया था, तो अजामिल भी पत्नियों का वशीभूत था। तो एक इसके पुत्र हो गए, 9 पुत्र पूरे हो गए। संत आए एक दिन, संतों को घर से बाहर निकाला। पत्नी बोली, सुनो। बोले हाँ देवी। बोले क्या कर रहे हो? बोला मैं तो चोर हूं, मुझे संतों से क्या मतलब है। बोला आज तो तुम्हें संतों की बात माननी पड़ेगी। अब पत्नी की बात ना मानने के लिए, जिस पत्नी को खुश करने के लिए इतनी चोरी चकारी वो कर रहा है, और वो पत्नी उसको छोड़ के चली जाए तो क्या करेगा? बात तो मानेगा। अच्छा बोला ठीक है देवी, आप कहती है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। माता पिता का संस्कार मिला था बिटिया को, तो चूंकि संतों ने सोचा अगर हमने इस बिटिया का स्वागत देखा है, इसके यहां हमने भिक्षायापन करके भोजन किया है, तो हमारा भी दायित्व है कि इसके पति को सुधारा जाए। संत जब खा लेते हैं, कर्जी हो जाते हैं, तो देकर भी जाते हैं। संतों ने कहा सुनिए, अब की बार जो तुम्हारा बेटा हो उसका नाम मेरे कहने से नारायण रख देना। अब इस कथा के माध्यम से जो आज तक आपने सुना है, मैं अपने
जो म्यूजिक मास्टर है उनसे चाहूंगा कि अपना माइक उठाएं और यहां पे किसी देवी को दें। कृपया राजकुमार जी अगर यहां पे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं तो यहां पे आएं, क्योंकि व्यासपीठ आपको ज्ञान देने के लिए होती है। चलिए, राजकुमार जी नहीं है, मैं आप में किसी देवी से पूछना चाहता हूं, कृपया बोलिए, और मैं माइक बंद कर रहा हूं।